पार्ट। अगर आपने एनसीसी क्लासेस का पार्ट है, आपने ज्वाइन कर रखा था, तो आपको पता, हमने पढ़ाया था केसेस भी और लेंदी क्वेश्चंस की भी हमने प्रिपरेशन आपको अपने मॉक्स में कराई थी, वो कैप की प्रिपरेशन कराई थी, तो आपका पेपर अच्छा हुआ है। ये हमारे पास बच्चों का रिव्यू भी है। अब आती है बात जीके की, तो जीके पोर्शन से हमारे पास 10 क्वेश्चन आए। ये जीके वाला पोर्शन बहुत ईजी था, क्यों? अगेन हमने तो पढ़ाया था, बाकी कोचिंग हमको पता नहीं, बिकॉज यहाँ पे सिंपल टॉपिक पूछे गए थे यूएन से रिलेटेड, जैसे डब्ल्यूटीओ के बारे में, यूएनएफसीसी के बारे में ये पूछे गए थे। बहुत आसान होता है, 10 नंबर का यहाँ से है, तो कितना हो गया? 40, 30 और 10, 80 नंबर का पेपर हो गया। रीजनिंग और मैथ, तो यहाँ पे एक चीज है, मैंने मॉडरेट टू हार्ड रखा है। मॉडरेट इसलिए क्योंकि रीजनिंग वाज इजी एंड मैथ वाज टफ, तो इसलिए मैंने मॉडरेट टू हार्ड रखा है। मैथ पोर्शन केम विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन, 3 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली नॉट आज इन डिलीवरी इस तरह के क्वेश्चन इमी में आते नहीं थे अब तक, एक आध आते थे, लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन उठा के दे दिए। इस वजह से रीजनिंग का पोर्शन था वो थोड़ा बड़ा था। तो रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन पूछे गए 20, हमारा जो पेपर हो गया वो हो गया 10, 20 यानी कि टोटल 30, 30 और 30 60 और 60 और 40 आपका हो गया 100 नंबर का पेपर। हिस्ट्री ज्योग्राफी टू मोर, मतलब ऐसे में बोलूंगा सरप्राइज कुछ भी नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो कि पिछले साल आया था। तो बच्चे इसकी तैयारी करके गए थे, तो बच्चों को इस वजह से बेचारा जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम हो गई, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, मैथ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या है, जिसके लिए आप लोग मेन परेशान थे। तो एक्सटर्नल का पहले मैं आपको बताता हूँ, देन ये इंटरनल का एक हमने पूरा ओवरऑल निकाला है। तो जनरल में 59 to 64 में बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपके इसमें मार्क्स से हम लोग ये लेके चल रहे हैं 5 नंबर। ओबीसी में 56 to 59 कैटेगरी वाले में, ओबीसी की। एससी एसटी अगर आपका कोटा है तो 50 55, अदर कैटेगरीज में अगर आप एक्सटर्नल है तो 54 से 58 में आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल, यानी अगर आप एमयू के स्टूडेंट हैं, 12th यहाँ से की है, तो 53 से 58 के मार्क्स में आपका होना चाहिए। 47 से 53 मार्क्स में आपका होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। एससी एसटी में 42 to 47 होना चाहिए, और अदर कैटेगरी में 46 से 51 होना चाहिए। +-3 आप इन मार्क्स में कर लीजिए, इसके ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, ठीक है। अदर कैंपस की अगर मैं बात करूं, मल्लपुरम मुर्शिदाबाद की, तो -4 -6 मार्क्स का हम लोग मैरिज लेके चल रहे हैं, जिसमें इन सब में से आप -4 to -6 मार्क्स को ऊपर नीचे कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बात हुई सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस में वैसे तो कोई मार्किंग स्कीम नहीं रहती है, लेकिन इसमें से जो जिन बच्चों के लगभग -9 to -11 कम रहेंगे, उनको सेल्फ फाइनेंस बढ़ने का मौका मिलेगा। उसका क्या प्रोसेस है उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा, अगर आप लोग की कमेंट्स आ जाती है मेरे पास कम से कम 200 से ज्यादा, तो ठीक है। उसके बाद देखिए, हम अपने बारे में एंड में जाते जाते बताते हैं आपको कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे टीचर सभी ज्यादातर एडवोकेट्स हैं लॉ के लिए। हमारे नोट्स हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। हमारे पास स्मार्ट क्लास है, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप एनएससीसी का क्लास का पार्ट जरूर बनिए। और अब मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूं, आपका सबका रिजल्ट अच्छा रहे। मैं एडवोकेट मोहम्मद नसर काजिम इस कट ऑफ के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सेल्फ फाइनेंस स्कीम के बारे में भी आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।